दरबार हजारों देखे हैं, पर माँ के दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में माँ का नूर ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारिन है। मांगता हूँ अपनी माता से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। भारत टीवी के कार्यक्रम धर्म ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता उपाध्याय आज सभी का स्वागत करती हूँ। नव वर्ष विक्रम संवत शुभारंभ, नवरात्र चैत्र का भी शुभारंभ। हमारे साथ में ब्रिज बिहारी दास जी महाराज वृंदावन हमारे साथ में हैं और वैष्णो ज्योति नगर के मंदिर में हम यहाँ पर प्रांगण में खड़े हैं। माता रानी का दरबार सजा है, भक्तों की भीड़ लगी है और इसी सब पर चर्चा करेंगे महाराज जी से, क्योंकि रस्म में किसी भी कथा का वाचन हो, पाठन हो, कुछ भी हो, महाराज जी से हम हमेशा श्रवण करते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। क्या कहेंगे नवरात्र का शुभारंभ और नववर्ष का भी? बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सचियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा जय। सर्वमंगल मांगल्ये शुभे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों को, सभी प्रेमीजनों को नव वर्ष जो विक्रम संवत 2078 आरंभ हो रहा है, इसकी सभी को शुभकामनाएं। बड़े बड़े प्रेम के साथ में बहुत बहुत सभी देशवासियों को माता रानी की कृपा, उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। तो आज चैत्र प्रतिपदा यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इसमें बड़ा सुंदर संयोग बना है, जिसमें मंगलवार श्री हनुमान जी का आया है। इधर माता भी शक्ति स्वरूपा हैं। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं और भगवान श्री राम के सभी कामों को ये बनाने वाले हैं और उनके सेवकों में श्री हनुमान जी महाराज प्रधान हैं, जिनके लिए कहा गया है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो आज से चैत्रीय जो नवरात्रि हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। पूरा एक वर्ष 2077 जो था विक्रम संवत सारे देशवासियों का कोरोना काल से लड़ते हुए बीत गया जी। और भगवान की हम तो कहेंगे विशेष कृपा रही है और हमारा भारत वो देश है जिस पर हमेशा भगवान की कृपा रहेगी। ये चीज़ भगवान की कृपा से समाप्त भी हो गई थी, पर पुनः कुछ अंश शेष बच गया, वो भी माता रानी की कृपा से और वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से ये भी जो है सारा समाप्त हो जाएगा। तो विक्रम जो संवत है इसका नाम है असुर। असुर कहते हैं राक्षस को जी। तो इस वर्ष का जो राजा है, जिसका नाम है, राजा तो इसका मंगल है जी। और मंगल का जो मंत्री है वो भी मंगल है जी। दोनों ही पदों पर, दोनों स्थानों पर हमारा ज्योतिष के अनुसार जो मंगल ग्रह है वो विराजमान है। तो जहाँ राजा और मंत्री दोनों एक होते हैं, दोनों की जहाँ सलाह एक होती है, जैसे परिवार में पिता पुत्र की, पति पत्नी की, भाई बंधु की एक सलाह होती है, वो परिवार और वो संसार बड़ा सुंदर चलता है। इस वर्ष के राजा मंगल हैं, मंत्री भी मंगल हैं और प्रजा का भी इस वर्ष में मंगल होगा जी। लेकिन जुलाई तक का जो समय है वो हमारी प्रजा के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? 6 महीने का जो समय है, जैसे संवत का नाम राक्षस है, तो राक्षस प्रवृत्ति का जो संवत समय आरंभ हो रहा है ये अपना प्रभाव थोड़ा दिखाएगा जी। लेकिन अंत में जैसे भगवान वृंदावन बिहारी ने काली नाग का मर्दन किया, उसको नाथन किया और ब्रजवासियों के सारे कष्ट को मिटाया, ऐसे भगवान इस कोरोना काल
जो काली नाग रूपी है इसको भी भगवान समाप्त करेंगे। और सबसे बड़ी जो विशेष खुशी की बात है वो ये है कि आज हमारे यहाँ हरिद्वार में बड़ा सुंदर कुंभ लगा हुआ है जी। जिसमें महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, महामंडलेश्वरों का दर्शन, प्रवचन, सत्संग। आज की तिथि में जो हरिद्वार है वैसे तो माँ गंगा का पावन द्वार है, पावन क्षेत्र है, उसके बाद भी आज की तिथि में सारा स्वर्ग वहाँ पर जो है उपस्थित हो गया है। सारे देवी देवता आकर के हरिद्वार में अपना आनंद ले रहे हैं, वो भी गंगा स्नान कर रहे हैं। तो हमारे देश में 4 जगह पर ये कुंभ लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज इलाहाबाद में, और तीसरे नासिक में, चौथा स्थान है इसका उज्जैन। चारों जगह में जो ये महाकुंभ लगता है इसकी ये मान्यता है, जिस समय दैत्य और दानव सारे एकत्रित हुए और सारे असुर जो सुर थे यानी देवता वो भी एकत्रित हुए, दोनों ने मिलकर के एक श्रम किया यानी समुद्र का मंथन किया। जो शेष नाग है उसकी जो है उन्होंने नेति बनाई, जो सुमेरु पर्वत है उसकी रई बनाई, समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, श्री रंभा विश्ववारिणी, अमीय शंख गजराज, धन धैनु धनवंतरी, चंद्रमणि तरवाज। ये 14 रत्नों के नाम हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार। 14 रत्नों में सबसे पहले समुद्र में से मंथन करने पर हलाहल विष निकला। भगवान शंकर भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया, सभी देवताओं की रक्षा की, 3 लोग 14 भुवनों की रक्षा की, उसका भगवान ने पान कर लिया, देवता सुखी हो गए। सबसे अंत में जो अमृत है वो निकला। धन्वंतरी जो वैद्य हैं, भगवान का जो धन्वंतरी अवतार है वो अमृत कलश लेके बाहर आए। जैसे ही अमृत कलश को लेके बाहर आए तो दैत्य तो बड़े चतुर चालाक होते हैं, इन्होंने क्या किया, धन्वंतरी के हाथ से जो कलश था अमृत का उसे छुड़ाया और लेकर के भागे। आगे आगे ये भागे, पीछे पीछे हमारे जो देवता लोग हैं उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे हरि आप हमारी रक्षा करो, हमने बराबर जो है श्रम किया, समुद्र मंथन किया आपकी आज्ञा से। दैत्य जो हैं वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए हैं। अब भागते भागते जब असुर लोग थकने लगे तो ऐसी मान्यता है इन्होंने 4 जगह पर अमृत कलश को रखा, यानी हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में, चारों जगह पर उस कलश को रखा गया। तो रखने से उस अमृत की जो कुछ बूंदें हैं वो वहाँ झलक के गिर गई हैं। तो उन्हीं चारों जगह पर हमारे भारत देश में 12 वर्ष के बाद में ये महाकुंभ लगता है, यानी 3 वर्ष में एक जगह का नंबर आ जाता है, लेकिन एक जगह का जो स्थान है जैसे अब हरिद्वार में लगा हुआ है, आगे 12 वर्ष के बाद वहाँ फिर कुंभ लगेगा। इसके पहले अभी हमारे वृंदावन में कुंभ लगा, वहाँ का भी पूर्ण हुआ है। चारों जगह में जो महाकुंभ लगता है यहाँ स्नान करने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है। कुंभ के पर्व में माँ गंगा में स्नान करने वाला जो व्यक्ति है उसके छोटी मोटी आपदा आपत्ति जो कष्ट हैं उन सब का निवारण हो जाता है, और उस अमृतमयी जो बूंद गिरी हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है, और वो स्नान करने वाला जो जीव है वो धन्य हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। कुंभ में जिसको स्नान करने का अवसर मिल गया, या गंगा यमुना गोदावरी ऐसा कहने का जिनको अवसर मिल गया वो बड़े भाग्यवान हैं, बड़े पुण्यवान हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है, ज्योतिष में जो पंचांग है उसके 5 अंग हैं, उनके केवल श्रवण करने मात्र से गंगा स्नान का या कुंभ का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। आज के दिन फल है, अन्न है, धन द्रव्य आदि है, वस्त्र है, जो अपनी श्रद्धा बने, नया पंचांग लेके उस पर सारी वस्तुएं रख के किसी ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। दान करने के बाद जो इस सम्मत का फल है, हमारे पंचांगों में 1 वर्ष पहले सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, कि आने वाले वर्ष में
यानी कितने विषय पुण्य होगा, कितना पाप होगा, कितने जीवों की उत्पत्ति होगी, कितने विषय जीवों की हानि होगी, कितने विषय अन्न उपजेगा, कितने विषय महंगाई होगी, यानी सब कुछ पहले ही हमारे पंचांगों में आ जाता है। आज के दिन इसे श्रवण करने से ये फल होता है, तिथि वारम च नक्षत्रम योगम कर्णमेव च पंचांगम सुनयात नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। तो आज भारत टीवी के माध्यम से, धर्म चैनल के माध्यम से सभी को हम यही कहेंगे कि जो आपत्ति है ये आपत्ति हमारे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, कहे हनुमंत विपत्त प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति है अपने जीवन में जब माननी चाहिए, समझनी चाहिए कि हमसे धर्म छूट जाए और भगवान का नाम छूट जाए। हमारे भगवान की ऐसी कृपा है, चाहे कितनी भी आपदा है, कितना भी ये कोविड चला हुआ है, लेकिन भगवान का नाम आज भी हम लोगों से हमारे देश में न छूट पाया है। और कोविड तो क्या, ऐसे कितने कोरोना आ जाएं तो भी भगवान के नाम को हमसे नहीं छुड़ा सकते। और हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। प्रेम से हम लोग धर्म करें, माता रानी के नवरात्रे मनाएं और व्रत आदि रखें, खूब पूजन करें। छोटी कन्याओं की पूजा करने से अनेक प्रकार का फल होता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में है, अष्टवर्षा भवेत गौरी नव वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्या है उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, फल द्रव्य धन आदि जो इच्छा हो उनको देना चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए। 8 वर्ष की जो कन्या है वो उमा यानी गौरी होती है, 9 वर्ष की रोहिणी होती है और माता रानी हमारे धन धान्य से भंडार भरती है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। सभी लोग एकदम निर्भय होकर के माता रानी के नवरात्रे मनाएं, खूब गुणगान करें। अपने नियम के अनुसार जो नियम बनाया गया है वो भी हमारे ही लिए है, सुरक्षा के लिए है। जैसे कि भाई मास्क लगाना और 2 फुट की दूरी रखना, इन नियमों का पालन करना, इन सब के करते हुए हम माता रानी की उपासना करें, चरणों में प्रार्थना करें। और माता रानी के चरणों में हमारी ये प्रार्थना है कि माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी का मंगल करे। इसी के साथ में माता रानी के चरणों में बार बार कोटि कोटि हमारा प्रणाम है। बोल सांचे दरबार की जय। इससे जुड़ी हुई और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई मूल मंत्र चाहिए, ज्योतिष से संबंधित कोई भी बात हो, या कोई भी आपके घर में आपको किसी तरीके की कथा करवानी हो, जैसे कि भागवत कथा हो, देवी भागवत कथा हो, या तमाम कथाएं महाराज जी करते हैं, नीचे इनका नंबर भी आ रहा है और कमेंट बॉक्स में आप जानकारी भी ले सकते हैं। आप सभी को पुनः नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।